हेलो स्टूडेंट्स, गामा केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट की, और ठोस अवस्था में हमने पढ़ लिया था त्रुटियों के बारे में। और त्रुटियों के बारे में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था? त्रुटियां तीन प्रकार की हमने पढ़ी थी, स्टाइकियोमितीय त्रुटि, नॉन स्टाइकियोमितीय त्रुटि, और उसके बाद हमने पढ़ा था अशुद्ध त्रुटि या अशुद्ध त्रुटि दोष। तीन प्रकार की जो त्रुटियां हैं उनका हमने अध्ययन किया था। तो देखो, जो त्रुटियां हैं, सबसे पहले हम बात करें स्टाइकियोमितीय त्रुटि की। पहले हम बात करते हैं स्टाइकियोमितीय त्रुटि की, स्टाइकियोमितीय त्रुटि की, स्टाइकियोमितीय त्रुटि की। तो देखो, स्टाइकियोमितीय त्रुटि का पहला प्रकार है। और ये होता क्या है? वे क्रिस्टल जिनमें क्रिस्टल जालक की स्टाइकियोमिति बनी रहती है। स्टाइकियोमिति का मतलब क्या है? स्टाइकियोमिति का मतलब ये है क्रिस्टल जालक में जो धनायन और ऋणायन जो है उनका जो मूलानुपाती सूत्र है वो समान बना रहता है। स्टाइकियोमिति का मतलब है मूलानुपाती जो सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र जो है वो समान बना रहता है। मूलानुपाती सूत्र जो है वो समान बना रहता है, उसे अपन स्टाइकियोमिति कहते हैं। तो वे क्रिस्टल जालक जिनमें त्रुटि तो होती है, लेकिन त्रुटि के दौरान जो धनायन और ऋणायन है उनकी संख्या समान बनी रहती है, उनका मूलानुपाती सूत्र समान बना रहता है, उनकी स्टाइकियोमिति बनी रहती है, उसे कहते हैं स्टाइकियोमितीय त्रुटि। ठीक है, स्टाइकियोमितीय त्रुटि समझ आया? वे त्रुटियां जिनमें क्रिस्टल जालक की स्टाइकियोमिति बनी रहती है, धनायन ऋणायन की संख्या समान रहती है, धनायन ऋणायन का मूलानुपाती सूत्र समान बना रहता है। ठीक है, और ये जो स्टाइकियोमितीय त्रुटि है ये दो प्रकार की होती है। और दो प्रकार की देखो कौन कौन सी? एक आपकी होती है सोटकी त्रुटि, सोटकी त्रुटि, सोटकी डिफेक्ट, सोटकी त्रुटि। और दूसरी आपकी होती है फ्रेंकल त्रुटि, फ्रेंकल त्रुटि। फ्रेंकल त्रुटि, फ्रेंकल त्रुटि। ठीक है, तो दो प्रकार की त्रुटियां हैं, सोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखो होता क्या है, स्टाइकियोमितीय त्रुटि दो प्रकार की हमने देखी, एक आपका सोटकी है, एक फ्रेंकल है। तो देखो सोटकी जो है ये सोटकी नामक वैज्ञानिक ने दी थी। सोटकी त्रुटि के बारे में किसने बताया? सोटकी नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्या बताया सोटकी नामक वैज्ञानिक ने? देखो, सोटकी नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें धनायन होता है, उसमें ऋणायन होता है, उसमें कैटायन और एनायन होते हैं। ठीक है, तो देखो त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है। जैसे मान लो आपका KCl का क्रिस्टल है, KCl का क्रिस्टल है, और इस KCl में क्या होगा? K प्लस और Cl माइनस, ये इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, K प्लस और Cl माइनस। तो देखो जो क्रिस्टल जालक है इसमें कौन कौन होगा? जैसे आपका K प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, K प्लस Cl माइनस, K प्लस, ऐसे ही Cl माइनस, K प्लस, Cl माइनस, K प्लस, Cl माइनस। अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन जो है वो बिल्कुल एकांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल जालक है जिसमें K प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है। अब देखो क्रिस्टल, ये तो आदर्श क्रिस्टल हो गया जिसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अल्टरनेट ऑर्डर में है K प्लस Cl माइनस। अब कमी होगी, और सोटकी ने ये कहा कि सोटकी त्रुटि क्या होती है? जब क्रिस्टल जालक से कोई भी धनायन, जब क्रिस्टल जालक से कोई भी धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। ये लो जी, धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, उस त्रुटि को हम कहते हैं सोटकी डिफेक्ट। क्लियर? वह त्रुटि जिसमें क्रिस्टल जालक से धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है उसे सोटकी डिफेक्ट कहते हैं, सोटकी त्रुटि कहते हैं। अब देखना ध्यान से,
क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, मतलब धनायन और ऋणायन की संख्या को समान बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमने ऊपर हेडिंग क्या डाला है, स्टाइकियोमीतीय त्रुटि, मतलब धनायन और ऋणायन का मूलानुपाती सूत्र क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक में जो धनायन और ऋणायन है इनकी संख्या समान बनाने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जितना धनायन बाहर गया है उतनी ही संख्या में ऋणायन भी बाहर जाएगा। मान लो एक धनायन बाहर गया तो क्रिस्टल जालक से एक ऋणायन भी बाहर चला जाएगा। ये लो जी, इसे अपन कहते हैं सोट की डिफेक्ट, सोट की त्रुटि। धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, उसी अनुपात में ऋणायन भी क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, जितना धनायन गया उतना ही ऋणायन गया। ओवरऑल जो क्रिस्टल की डेंसिटी है, जो क्रिस्टल का घनत्व है ओवरऑल, वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि आयन बाहर चले गए तो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। हम ये कह सकते हैं किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो शॉर्ट की डिफेक्ट उत्पन्न होता है। फिर हम क्या लिखेंगे, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसी अनुपात में ऋणायन भी क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट हम देखेंगे कि ये जो त्रुटि है ये कौन से क्रिस्टलों में पाई जाती है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना, हमने क्या देखा, क्रिस्टल जालक में शॉर्ट की डिफेक्ट होने से क्रिस्टल जालक की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डेंसिटी डिक्रीज क्यों हो रहा है, घनत्व डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आयन कम हो रहे हैं। आयन कम हो रहे हैं तो मास कम होगा, और डेंसिटी मास के समानुपाती होता है, डेंसिटी घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, अब ये जो त्रुटि है, ये कौन से क्रिस्टलों में पाई जाती है, देखो ये त्रुटि पाई जाती है उन क्रिस्टल जालकों में जिनमें समन्वय संख्या का मान उच्च होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हाई होता है, उच्च होता है। वे क्रिस्टल जालक जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है, हाई होती है, उन जालकों में शॉर्ट की त्रुटि पाई जाती है। समन्वय संख्या क्या होती है, कोई भी धनायन जितने ऋणायनों से घिरा होता है, कोई भी ऋणायन जितने धनायनों से घिरा होता है, वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर, तो यह त्रुटि किन क्रिस्टल जालकों में पाई जाएगी, जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, उच्च होती है। दूसरा फैक्टर, यह त्रुटि उन क्रिस्टल जालकों में पाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन का जो साइज है वो सिमिलर होता है, वो समान होता है, लगभग समान होता है। क्लियर, यह त्रुटि उन क्रिस्टल जालकों में पाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन का जो साइज है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है, समान होता है। तो हमने शॉर्ट की डिफेक्ट देखा, ये शॉर्ट की डिफेक्ट KCl में देखा। अब देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे आपका NaCl है, जैसे आपका KCl है, जैसे आपका CSCl है, जैसे आपका AgBr है। ठीक है, ये सारे जो क्रिस्टल हैं इनमें शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। आप किसी का भी एग्जाम्पल लेके और यहाँ पे लिख सकते हो कि शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे कैसे हुआ। एक बार फिर से, शॉर्ट की नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, क्या बताया, क्रिस्टल जालक से धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, और जब धनायन जब बाहर जाएगा क्रिस्टल जालक से तो हमें धनायन और ऋणायन का अनुपात समान रखना है, तो उसी अनुपात में कौन जाएगा बाहर, ऋणायन बाहर जाएगा। क्लियर, धनायन और ऋणायन बाहर चले गए तो क्रिस्टल जालक का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, यह त्रुटि उन जालकों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। समन्वय संख्या, जिनका समन्वय संख्या हाई होती है, उच्च होती है। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, साइज का लगभग समान। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने देख ली। तो ये त्रुटि कौन सी होगी, शॉर्ट की त्रुटि। किसका पार्ट है, स्टाइकियोमीतीय त्रुटि का। क्लियर, अब हम देखेंगे फ्रेंकल त्रुटि। तो देखो फ्रेंकल त्रुटि, तो देखो बेटा, फ्रेंकल त्रुटि जो है इसके बारे में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने बताया, और देखना ध्यान से, फ्रेंकल ने यह कहा इसमें कोई भी धनायन या ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाता है। मतलब ये हुआ, जैसे अपन एग्जाम्पल लें, हमने एग्जाम्पल लिया AgCl का।
अब इसका आदर्श क्रिस्टल बना लेते हैं एक बार। तो देखो इसमें दो धनायन होंगे, एक आपका Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस, एक अल्टरनेट ऑर्डर में, अल्टरनेट क्रम में धनायन और ऋणायन प्रेजेंट होगा, एकांतर क्रम में धनायन और ऋणायन प्रेजेंट होगा। ये लो जी। ये आपका हो गया आदर्श क्रिस्टल, जिसमें धनायन और ऋणायन एकांतर क्रम में है। अब देखो फ्रेंकल ने क्या कहा, पिछली त्रुटि में हमने क्या कहा था, धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। फ्रेंकल ने ये कहा कोई भी धनायन बाहर नहीं जा रहा, लेकिन धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर, जैसे मान लो यहां पे धनायन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन धनायन यहां पे ना होकर किसी अंतराकाशी छिद्र में चला जाएगा। ये लो जी, क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन के बीच कुछ खाली जगह रह जाती है, कुछ रिक्तिका रह जाती है, उसे अपन कहते हैं अंतराकाशी छिद्र, इंटरस्टेशियल वॉइड, अंतराकाशी छिद्र। ठीक है, अब आप ये बताओ धनायन बाहर गया क्या? नहीं। ऋणायन बाहर गया क्या? नहीं। धनायन ऋणायन का अनुपात भी क्या है? समान है। तो क्या क्रिस्टल जालक का घनत्व परिवर्तित होगा क्या? नहीं। धनायन और ऋणायन का अनुपात भी समान है, क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या है? अपरिवर्तित, नो चेंज। क्यों? क्योंकि धनायन तो अंदर ही है, लेकिन अपना निर्धार होना यहां चाहिए था, लेकिन यहां पे ना होके कहां आ गया? अंतराकाशी छिद्र में आ गया, अपना स्थान चेंज कर लिया। इसके कारण जालक में क्या उत्पन्न हो गई? त्रुटि उत्पन्न हो गई, जिसको हमने क्या कह दिया? फ्रेंकल त्रुटि। बताया किसने? फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने। इसने नाम क्या दे दिया इसको? फ्रेंकल त्रुटि नाम दे दिया इसको। क्लियर है? अब देखो ये जो त्रुटि है ये कौन से क्रिस्टल में पाई जाती है? ये जो त्रुटि है ये उन क्रिस्टल जालकों में पाई जाती है जिनमें, पहला, जिनमें समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनमें समन्वय संख्या लो होती है, कम होती है। दूसरा, उसका जस्ट विपरीत, उल्टा। दूसरा, यह त्रुटि उन क्रिस्टल जालकों में पाई जाती है जिनमें कैटायन, धनायन और जो एनायन है, जो ऋणायन है, उनका जो साइज है वो समान नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, समान नहीं होता, जस्ट उसका उल्टा। यह त्रुटि उन क्रिस्टल जालकों में पाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन का जो साइज है वो समान नहीं होता। दूसरा हमने क्या देखा? समन्वय संख्या का मान क्या होगा? कम होगा। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल हमने देखा AgCl, हमने देखा AgBr, AgI, ZnS, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो हमने दो त्रुटियां देख ली, स्टाइकियोमेट्री की, फ्रेंकल और सोट की, दोनों प्रकार हमने देख ली। अब ध्यान ये रखना, इसमें जो AgBr त्रुटि है, इसमें जो AgBr त्रुटि है, ये वाली जो त्रुटि है ये कौन सी त्रुटि है? ये सोट की में भी आ रही थी और फ्रेंकल में भी, दोनों में कॉमन है। तो AgBr का जो क्रिस्टल है वो सोट की त्रुटि भी दिखाता है और वो फ्रेंकल त्रुटि भी दर्शाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो पहली जो त्रुटि थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है, स्टाइकियोमेट्री त्रुटि। अब दूसरी त्रुटि की हम बात करते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि। दूसरी जो त्रुटि है वो है हमारी, दूसरा जो प्रकार है वो है नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि। नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि। नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि। अब देखो पहली वाली में हमने क्या देखा था? क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या रहेगा? समान। अब क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब वे त्रुटि, क्रिस्टल जालक में वह त्रुटि जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहता, मूलानुपाती सूत्र समान नहीं रहता, संख्या समान नहीं रहती, या हम ये कह सकते हैं वे त्रुटियां जिनमें क्रिस्टल जालक की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है, स्टाइकियोमेट्री समान नहीं रहती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि। अब देखो ये जो त्रुटि है
ये दो प्रकार से हो सकती है। देखना भाई ध्यान से, हमने क्या कहा, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो समान नहीं रहता। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक धनायन की संख्या ज्यादा हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ऋणायन की संख्या ज्यादा हो जाए, ऋणायन एक्सेस में हो जाए, धनायन अधिक हो जाए, धनायन एक्सेस में हो जाए। दो पॉसिबिलिटी, देखो दो ही आयन है हमारे पास, या तो धनायन ज्यादा होगा या फिर ऋणायन ज्यादा होगा। पहली पॉसिबिलिटी हम देख चुके, दोनों की संख्या क्या, समान। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम क्या देख रहे हैं, या तो धनायन ज्यादा होगा या फिर ऋणायन ज्यादा होगा। अब देखो हम ये पहली वाली जो पॉसिबिलिटी है ये देखते हैं। पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा, कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या अगर समान नहीं रहेगी, उससे जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटि। और यह जो त्रुटि है यह कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली जो त्रुटि है पॉजिटिव अधिक होगा, मतलब धनायन क्या होगा, अधिक। अब देखो इसको अपन यू भी कह सकते हैं, धनायन मतलब किसका कैरेक्टर है, धातु का। धातु का कैरेक्टर क्या है, धातु इलेक्ट्रॉन लूज करता है और धनायन का निर्माण करता है। तो इस त्रुटि को हम नाम दे सकते हैं धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष मतलब वह त्रुटि जिसमें किसका आधिक्य हो, धातु का, धनायन का आधिक्य हो, एक ही बात है। अब धनायन का आधिक्य दो प्रकार से हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है धनायन के आधिक्य के होने की, ठीक है। कैसे, ये कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में 6 ऋणायन है और 6 ही धनायन है। हमें इसमें धनायन का आधिक्य करना है, या तो हम धनायन को बाहर से अंदर एंट्री करवा दें, धनायन का बाहर से अंदर प्रवेश करवा दें, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ऋणायन को अंदर से बाहर कर दें। फिर से देखना, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। देखो धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, यह दो प्रकार से हो सकता है। और दो प्रकार से कैसे, हमें धनायन का आधिक्य करना है क्रिस्टल में, और धनायन का आधिक्य कैसे हो सकता है, या तो बाहर से धनायन की एंट्री करवा दे, एक पॉसिबिलिटी, दूसरी ऋणायन को अंदर से बाहर निकाल दे, दो पॉसिबिलिटी। तो धातु आधिक्य जो दोष है ये भी कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक त्रुटि कौन सी, धनायन के बाहर से क्रिस्टल जालक में आने के कारण उत्पन्न त्रुटि। दूसरी त्रुटि ऋणायन के क्रिस्टल जालक से बाहर जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि। दोनों ही केस में क्या होगा, क्रिस्टल जालक में धनायन का क्या हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा, धातु आधिक्य दोष हो जाएगा। सबसे पहले धातु आधिक्य दोष के बारे में परिभाषा हम लिखेंगे। वे क्रिस्टल जालक जिनमें धातु का आधिक्य हो जाता है, और यह धातु का आधिक्य दो प्रकार से हो सकता है। एक कौन सा, क्रिस्टल जालक में बाहर से अंदर धनायन की एंट्री हो जाए। तो पहला जो इसमें हम प्रकार लिखेंगे, पहला ये प्रकार हम कौन सा लिखेंगे, पहले वाला, पहला जो प्रकार हम लिखेंगे पहला जो प्रकार है इसका भी पहला टाइप, वो क्या लिखेंगे, धनायन के आने के कारण उत्पन्न त्रुटि। पहला जो प्रकार है धनायन के आने के कारण उत्पन्न त्रुटि, आने के कारण उत्पन्न त्रुटि, उत्पन्न त्रुटि। तो देखो बेटा, बाहर से अंदर धनायन आ रहा है और उसके कारण क्रिस्टल जालक में धनायनों का आधिक्य हो रहा है। जैसे मान लो हमने क्रिस्टल ले लिया आयरन के ऑक्साइड का, हमने क्रिस्टल ले लिया आयरन के ऑक्साइड का। अब आयरन के ऑक्साइड का जब हमने क्रिस्टल लिया तो इसमें दो प्रकार के अपने पास आयन है, ठीक है। एक तो आपका Fe+2 और एक है आपका O-2, दो प्रकार के इसमें कैटायन है, क्लियर। तो इसमें देखो, या हम ले लें जिंक की ऑक्साइड का, ZnO का, कोई सा भी हम क्रिस्टल लें, धनायन बाहर से अंदर आ रहा है। तो देखो हम क्रिस्टल लेते हैं और क्रिस्टल की एक बार हम रेगुलर संरचना बनाते हैं। तो देखना बेटा, हमने लिया जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, और जिंक ऑक्साइड में कौन कौन से आयन हैं, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, O-2।
अल्टरनेट ऑर्डर में, एकांतर क्रम में धनायन और ऋणायन प्रेजेंट है। ये लो छोटा क्रिस्टल बना दिया। अब ये तो आदर्श क्रिस्टल हो गया, आइडियल क्रिस्टल हो गया जिसमें कोई कमी नहीं है। अब हमें क्या करना है, धनायन का अधिक्य, बाहर से धनायन की एंट्री करवानी है। और धनायन कहाँ आएगा, बाहर से अंदर आएगा तो इस अंतराकाशी छिद्र में आएगा। क्लियर? तो देखो इस अंतराकाशी छिद्र में कौन आ गया, धनायन, Zn+2। ये लो जी, धनायन की एंट्री हो गई। अब इस धनायन के आने के कारण क्या हो गया, क्रिस्टल जालक में धनायनों का क्या हो गया, आधिक्य हो गया और क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, इस क्रिस्टल जालक में क्या घनत्व बढ़ा, क्या बिल्कुल बढ़ा। देखो आयन की संख्या बढ़ रही है, आयन बढ़ा है और आयन बढ़ेगा तो क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इन क्रिस्टल जालकों में क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहता। अब ध्यान ये रखना, देखो इधर यहाँ पे धनायन बाहर से अंदर आ गया, हमें क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता हम कैसे बनाए रखेंगे, प्लस का 2 चार्ज बढ़ा है क्रिस्टल के अंदर, माइनस का 2 चार्ज भी बढ़ा दो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवा दो, 2 इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवा दो। इस प्रकार से हम क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रख सकते हैं। क्लियर है? तो क्रिस्टल जालक में बाहर से धनायन की हमने एंट्री करवा दी। धनायन धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार का, धनायन के आने के कारण उत्पन्न त्रुटि, धनायन बाहर से अंदर आया और त्रुटि उत्पन्न हो गई, धनायनों का आधिक्य हो गया। ठीक है, और अपन ने Zn का क्रिस्टल लेके इसका समझ लिया और इसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या हुआ, बढ़ गया। अब दूसरा, ऋणायन अंदर से क्या हो जाए, बाहर चला जाए। तो देखना बेटा, दूसरा जो इसका प्रकार है हम क्या कह दें, ऋणायन के बाहर जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि, ऋणायन के बाहर जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि, उत्पन्न त्रुटि। उत्पन्न त्रुटि। अब देखो बेटा, कोई भी क्रिस्टल है, जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल है जिसमें Na+Cl-, Na+Cl- बिल्कुल अल्टरनेट ऑर्डर में है, एकांतर क्रम में है। ये लो जी, त्रुटि से देखो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ये लो आपका हो गया आदर्श क्रिस्टल। अब हमें करना क्या है, हमें ऋणायन को क्रिस्टल जालक से बाहर करना है। लो जी, ऋणायन को क्रिस्टल जालक से बाहर कर दिया। ये लो जी, ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर हो गया। अब देखो धनायन और ऋणायन का अनुपात समान रहेगा क्या, नहीं रहेगा। और क्या क्रिस्टल जालक का डेंसिटी, क्या क्रिस्टल जालक का घनत्व कम होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर गया है। अब ऋणायन के बाहर जाने से द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम, जिसके कारण क्रिस्टल जालक की डेंसिटी, घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसमें क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, ऋणायनों की क्या हो गई, कमी हो गई, तो इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, इसके स्थान पर कौन आएगा, इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाएगी। क्रिस्टल जालक विद्युत उदासीन बना रहेगा। और ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्रिस्टल जालक का रंग दिखाई देता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो NaCl का क्रिस्टल है उसका पीला रंग दिखाई देता है, और वो किसके कारण, इस इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसे अपन कहते हैं एप केंद्र, एप सेंटर। और ये एप सेंटर, इसका जो नाम पड़ा है, ये किसके कारण पड़ा है, ये एक जर्मन वर्ड था, फार्बे सेंटर, जिसका नाम है फार्बे, और फार्बे का मतलब ही रंग होता है। और रंग किसके कारण आता है, इस एप सेंटर के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण।
ठीक है। और ये आप अच्छे से पढ़ लोगे आगे चल के। इलेक्ट्रॉन के कारण कलर कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करता है और उसका पूरक रंग उत्सर्जित करता है। इसीलिए NaCl का जो क्रिस्टल है वो हमें कैसा दिखता है, पीला दिखता है। तो ठीक है, यहां से क्वेश्चन अगर बने NaCl का क्रिस्टल किसके कारण पीला दिखाई देता है, तो आप कह सकते हो एप सेंटर के कारण, एप केंद्र के कारण। एप का मतलब फारवे सेंटर, फारवे केंद्र, और इसका मतलब ही क्या होता है, रंग होता है। क्लियर है। और देखो NaCl येलो दिखाई देता है, NaCl पीला दिखाई देता है, किसके कारण, एप सेंटर के कारण। इसी प्रकार से जो LiCl है, जो LiCl है ये आपका दिखता है लाल रंग का, NiCl सॉरी गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग का NiCl का जो क्रिस्टल है ये आपको कैसा दिखता है, गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का। और इसी प्रकार से KCl का जो क्रिस्टल है ये आपको दिखता है बैंगनी रंग का, इसी एप सेंटर के कारण बैंगनी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दूसरा प्रकार भी देख लिया त्रुटि का, धनायन के आधिक्य के कारण उत्पन्न त्रुटि। अब हम क्या देखेंगे, ऋणायन के आधिक्य के कारण उत्पन्न त्रुटि। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब दूसरा हेडिंग, उसमें भी दूसरा हेडिंग, और वो क्या, पहला हमने क्या देखा था, धातु आधिक्य दोष, उसके दो प्रकार हमने देख लिए। अब ऋणायन का आधिक्य के कारण उत्पन्न त्रुटि। और क्या ऋणायन को हम अधातु बोल सकते हैं क्या, क्या ऋणायन को हम अधातु बोल सकते हैं क्या, तो देखो हम कह दें अधातु आधिक्य दोष, अधातु आधिक्य दोष, अधातु आधिक्य दोष मतलब ऋणायन के आधिक्य के कारण उत्पन्न त्रुटि। अब देखो बेटा, ऋणायन का जो आधिक्य है वो भी दो प्रकार से होता है। जिस प्रकार से धनायन का आधिक्य दो प्रकार से हुआ है, उसी प्रकार से ऋणायन का जो आधिक्य है वो भी दो प्रकार से हो सकता है। पॉसिबिलिटी दो है, कौन सी, एक तो अंदर से धनायन बाहर चला जाए, मान लो 6 धनायन है और 6 ही क्या है, ऋणायन है, 6 ही आपके पास ऋणायन है। तो धनायन अगर बाहर चला जाएगा तो अंदर क्रिस्टल जालक में क्या हो जाएगा, ऋणायनों का आधिक्य, दोष उत्पन्न हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, बाहर से अंदर ऋणायन आ जाए। इसका मतलब ये त्रुटि भी दो प्रकार की होगी। और इसका पहला प्रकार कौन सा, इसका पहला प्रकार तो देखो बेटा, इसका पहला प्रकार है, पहला इसका प्रकार होगा, हम धनायन को अंदर से कहां भेज दें, बाहर। धनायन के बाहर जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि, धनायन के बाहर जाने के कारण, बाहर जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि, उत्पन्न त्रुटि, धनायन के बाहर जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि। जैसे मान लो हमने क्रिस्टल लिया, हमने क्रिस्टल लिया FeS का, हमने FeS का क्रिस्टल लिया और FeS में Fe+2 S-2 FeS का क्रिस्टल, याद करो FeS सोने के जैसा होता है, जिसे हम मूर्खों का सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं FeS को, मूर्खों का सोना, क्योंकि ये मूर्खों को जो सोने में और नकली सोने में पहचान नहीं कर पाते उनका सोना है, मूर्खों का सोना, मूर्खों का गोल्ड है फेरस सल्फाइड, क्योंकि ये सोने के जैसा लगता है। तो देखो इसमें दो आयन हैं Fe+2 और S-2। तो एक बार तो हम आदर्श क्रिस्टल बना लेते हैं, S-2 S-2 Fe+2। एक आदर्श क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन जो है उनका क्रम जो है वो बिल्कुल अल्टरनेट रहेगा, बिल्कुल एकांतर रहेगा,
ये आपका हो गया आदर्श क्रिस्टल। अब हमें क्या करना है, धन आयन के बाहर जाने के कारण हमें तो ऋण आयनों का अभिक्रिय करना है। और मान लिया यहां से एक धनायन बाहर चला गया, क्लियर है, और ये धनायन बाहर जाएगा तो क्रिस्टल जालक की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो क्रिस्टल जालक में दो धनायन क्या हो गए, कम हो गए। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिस्टल जालक है उसमें दो धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेंगे। मतलब Fe+2 से वो किस में चेंज हो जाएंगे, Fe+3 से। क्योंकि देखो Fe या तो +2 में होता है या +3 में होता है। तो पहले Fe+2 था, अब Fe+3 होगा तो एक प्लस बढ़ा, तो हमने दो धनायन का क्या बढ़ा दिया, आवेश बढ़ा दिया, प्लस का चार्ज बढ़ा दिया। तो दो धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे। इस प्रकार से यह त्रुटि पाई जाती है, ठीक है। तो हमने FeS में धनायन के बाहर जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि देखी। अब देखो इसमें क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए हमने दो धनायनों का ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि कर दिया, दो धनायनों की ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा दिया, ठीक है। इस प्रकार से यह त्रुटि पाई जाती है। अब हम देखें इसका दूसरा प्रकार, एक पॉसिबिलिटी और भी तो है, और वो क्या, बाहर से ऋणायन आने के कारण उत्पन्न त्रुटि। बाहर से ऋणायन आने के कारण उत्पन्न त्रुटि, दूसरी पॉसिबिलिटी, बाहर से ऋणायन के आने के कारण उत्पन्न त्रुटि, उत्पन्न त्रुटि, बाहर से ऋणायन के आने के कारण उत्पन्न त्रुटि, क्लियर है। तो देखो बेटा, बाहर से ऋणायन के आने के कारण उत्पन्न त्रुटि हम देखेंगे, कोई भी क्रिस्टल है हमारा, एक तो इसमें विशेष बात ये ध्यान रखना, ये जो त्रुटि है बहुत कम पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है ये वाली त्रुटि। और बहुत कम क्यों पाई जाती है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका कोई क्रिस्टल जालक है। अब देखो इसमें ये जो अंतराकाशीय छिद्र है, ये अंतराकाशीय छिद्र है, इसका जो आकार है, अंतराकाशीय छिद्र का जो आकार है वो कैसा है, छोटा। अब इसमें धनायन तो आ जाता है, लेकिन इस अंतराकाशीय छिद्र में जो ऋणायन है वो नहीं आ पाता, क्योंकि हम जानते हैं धनायन का जो आकार है वो ऋणायन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इस क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय छिद्र में ऋणायन सामान्यतया नहीं आ पाता है। हाँ, कोई बहुत छोटे आकार का ऋणायन है तो वो आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत होती है। इसीलिए ये जो त्रुटि है बहुत ही कम पाई जाती है। फिर भी इसका एग्जाम्पल आपको अगर देखना चाहो तो वैनेडियम के ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है, जिसमें वैनेडियम +4 अवस्था में है और ऑक्सीजन ऑक्साइड है ही आपका, वैनेडियम +4 O-2, ये आपका क्रिस्टल है। अब देखो बाहर से एंट्री किसकी करवा दी, ऋणायन की, और ऋणायन कौन सा है आपका, O-2, ये आपका ऋणायन आ गया, ठीक है। सामान्यतः आता नहीं है क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा है और अंतराकाशीय छिद्र का आकार कैसा है, छोटा है, ठीक है। लेकिन मान लो आ गया है। अब ये अंदर आएगा तो क्रिस्टल जालक की डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा, घनत्व क्रिस्टल जालक का बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्रिस्टल जालक का घनत्व। और क्रिस्टल जालक का घनत्व तो इंक्रीज हो गया। अब क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता कैसे बनाओगे, -2 चार्ज बढ़ गया, इसको न्यूट्रल कैसे करोगे, इसको न्यूट्रल हम ऐसे करेंगे, क्रिस्टल जालक में जो दो आपके धातु आयन हैं, जो आपके दो धातु आयन हैं, ये लो जी, +4 की जगह +5, क्योंकि वैनेडियम +5 में भी पाया जाता है। -2 को बैलेंस करना है तो +2 के द्वारा हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। इस प्रकार से क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या होती है, बनी रहती है। तो ये आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि हो गया। अब एक तीसरा प्रकार और है, और वो तीसरा प्रकार है अशुद्धि दोष, ठीक है। हालांकि यहां से क्वेश्चन तो कम ही बनता है, बनने के चांस तो कम ही होते हैं।
तो देखो त्रुटि का जो तीसरा प्रकार है वो है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष जो है मतलब कोई भी क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक में हम क्या करेंगे, बाहर से कोई अशुद्धि मिला देंगे और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। डोपिंग कहलाती है। परिभाषा पूछता है, छोटे क्वेश्चन में आता है, ये डोपिंग कहलाती है। किसी भी क्रिस्टल जालक में बाहर से हमने अशुद्धि मिला दी, उसको क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। तो इस प्रकार भी क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लो आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, अभी अपने बनाया था Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। इस प्रकार से एकांतर क्रम में आपके पास धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। ये लो जी, अशुद्धि मिलाई, मान लो आपने इसमें स्ट्रांशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला दी। अब इससे धनायन कौन सा मिलेगा हमें, Sr+2। लो जी, Sr+2 आ गया इसमें, मतलब एक Na प्लस के स्थान पे आपने अशुद्धि मिला दी और अशुद्धि किसकी मिलाई, Sr+2 की, Sr+2 की। ये लो जी, Sr+2 अशुद्धि आ गई इसमें, अशुद्धि दोष हो गया। लेकिन अब ध्यान रखना, Na तो प्लस का एक था, अब यहाँ पे प्लस का 2 है, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे, एक धनायन को और बार करोगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसमें स्ट्रांशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला रहे हो तो एक Sr+2 जब इसमें आएगा तो 2 Na प्लस बार जाएंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अशुद्धि दोष में एक Sr+2 के आने से एक Na+2 मतलब 2 Na+2 बाहर चला जाता है और एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अशुद्धि दोष में क्रिस्टल जाल NaCl के क्रिस्टल जालक में जब आप SrCl2 मिलाते हैं तो एक SrCl2 मिलाने से कितनी रिक्तिकाएं उत्पन्न होती हैं, एक, क्योंकि एक की जगह तो ये आ गया और एक क्या हो जाएगी, रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपका अशुद्धि दोष है। तो 3 प्रकार की त्रुटि आज हमने देखी, स्टाइक्योमितीय त्रुटि, नॉन स्टाइक्योमितीय त्रुटि और अशुद्धि दोष। तो इसको आप लोग पढ़ लेना और इसकी PDF भी आपको जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। सॉलिड स्टेट में एक आपका सेमीकंडक्टर वाला विद बैंड सिद्धांत वाला एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है। अपना सॉलिड स्टेट जो है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और